एक मौका दे दे मुझे, 6 की 6 गोलियां तेरे खोपड़ी में डाल दूंगा। दिमाग खराब हो चुका है मेरा। तेरी गिरफ्तारी से सिर्फ मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। साले को। गिरफ्तारी का वारंट है तुम्हारे पास? नॉन बेलेबल वारंट। तेरे को मालूम है तू किस पर हाथ डालता है? जानता हूं, सब बोला है वो। इस सांप का। ये अपनी गंदी कमाई से सस्ते नेताओं और वकीलों को खरीद सकता है, और एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को खरीदने की औकात नहीं है इसकी। अर्जुन, ये आई कार्ड मुझे सड़क के उस किनारे से मिला है, शायद कोई सुराग मिल जाए। गिरफ्तार कर लो इसे। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। तो आंख बंद करके खून किया था? क्या मतलब है आपका? क्यों किया तुमने एसीपी जयदेव सिंह का कत्ल? या किसी से करवाया था? मुझे कुछ नहीं मालूम। तो फिर किसने किया? कौन से गैंग के साथ तुम शामिल हो? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? वारदात पर आइडेंटिटी कार्ड मिला, बकवास नहीं है। एसीपी जयदेव सिंह के पीछे पीछे तुम्हारा पार्टी छोड़कर जाना बकवास नहीं है, न्याय वर्मा? नहीं किया। तो फिर क्यों छुपा रही हो कातिल का नाम? उस कातिल के साथ तुम्हारे क्या ताल्लुकात है? मेरा कोई ताल्लुकात नहीं, न कातिल के साथ न कत्ल के साथ। तुम्हारा ताल्लुकात है? ऐसे सवाल जवाब करते एक लड़की के साथ? ये अपना गुनाह कबूल नहीं कर रही है। अर्जुन, इस लड़की का आई कार्ड मौका वारदात पर बरामद हुआ है। आई कार्ड मिलने का मतलब ये तो नहीं कि इसका गुनाह साबित हो गया। अर्जुन, ये लोग मुझे कत्ल के केस में फंसा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग सब यहाँ से जाइए, मैं इनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। प्लीज गो। अर्जुन, मैं कसूर हूँ। ये लोग खामखा मुझे। नेहा, हमारी पहली मुलाकात एक मजाक थी, लेकिन ये मजाक नहीं है। तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हो। मैं बेकसूर हूँ। मेरे को झूठ बोल रही हो, लगातार झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारे चेहरे के खौफ से ये पता चलता है कि तुमने कातिल को देखा है। तुम कत्ल के दौरान वहां पर थी। तुम खामोश कैसे रह सकती हो, और वो भी इस इंसान के लिए जो शाम को हमारी पार्टी में इतना खुश था। एसीपी सिंह की बीवी जो उस महफिल की रौनक बनी हुई थी, उसे क्या पता था कि वो चंद घंटों में विधवा हो जाएगी। उसके पति का खून होते हुए तुमने अपनी आंखों से देखा है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम कैसे चुप रह सकती हो? कैसे चुप रह सकती हो? मैं चुप नहीं होगी। मैंने उस कातिल को देखा है, उसकी हैवानियत को देखा है। यह भी तो हो सकता है तुम्हें उस कातिल की शक्ल ठीक से याद ना हो। मैं उसकी शक्ल कभी नहीं भूल सकती। पहली बार इंसान के चेहरे में शैतान देखा है। अर्जुन, उसका चेहरा इन मुजरिमों जैसा डरावना नहीं था। उसकी हरकतें खौफनाक थी। वो मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? रिलैक्स नेहा, आज का दिन तुम पर वैसे ही बहुत भारी गुजरा। तुम घर चल के आराम करो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम्हें दोबारा यहाँ फिर आना पड़ेगा। ठीक है। तुम गाड़ी में बैठो, मैं चाबी लेके आया। सिंघानिया साहब, हम आपके आभारी हैं कि आप जैसी हस्ती हमारी पार्टी में शामिल हो गई। मेरी खुशकिस्मती है। आइए। डैड, देश की सेवा करने का आपका पुराना सपना आज पूरा होने जा रहा है। इतनी बड़ी पार्टी के नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने जा रहे हैं आप। मैं आपकी कामयाबी की दुआ करता हूं और कामना करता हूं कि ऊपर वाले का हाथ आपके सर पर हमेशा रहे।
बहादुर मुझ पर उठा। एक मौका दे दे मुझे, 6 की 6 गोलियां तेरे खोपड़ी में डाल दूंगा। दिमाग खराब हो चुका है मेरा। तेरी गिरफ्तारी से सिर्फ मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। पकड़ो साले को। गिरफ्तारी का वारंट है तुम्हारे पास? नॉन बेलेबल वारंट। तेरे को मालूम है तू किस पर हाथ डालता है? जानता हूं, सब बोला है वो इस सांप का। ये अपनी गंदी कमाई से सस्ते नेताओं और वकीलों को खरीद सकता है, और एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को खरीदने की औकात नहीं है इसकी। एसीपी जयदीप सिंह नहीं बिका तो मरवा डाला इसे। बस यही एक गलती कर दी तूने सिंघानिया। तेरा हत्यार तेरा बेटा था, पर उस गुनाह के पीछे हाथ तेरे थे। मैं बहुत जल्द तेरे कंधों से वो हाथ उखाड़ने आ रहा हूं। मेरा इंतजार करना सिंघानिया। मुझे अपने बेटे की बेगुनाही पर उतना ही यकीन है जितना कि इस मुल्क के कानून पर है। मैं अपने बेटे को इंसाफ के हवाले करता हूं और शपथ लेता हूं कि जब तक मैं अपने बेटे की बेगुनाही को साबित नहीं कर लूंगा तब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं करूंगा। तुझे मैं सम्राट के साथ हमेशा क्यों रखता था? उसके गुस्से पर लगाम रखने के लिए ना? है? एक 2 टके का इंस्पेक्टर उसे मेरे बगल से बेइज्जत करके ले गया और ऐसा खून खौला मेरा। हाँ? मेरा बेटा भी जेल में इसी तरह तड़प रहा होगा। अगर गलती से उसने खून कर भी दिया तो ये बात पुलिस तक पहुंची कैसे? किसने बताया उन्हें? एक चश्मदीद गवाह। चश्मदीद गवाह? नेहा वर्मा। उसने ये हादसा खुद अपनी आंखों से देखा है और सम्राट को पहचान लिया है। तो प्रॉब्लम क्या है? खत्म कर दो उसे और अपने बेटे को फांसी पर चढ़ा देंगे आप। क्या बकते हो? एसीपी जयदेव सिंह की हत्या के केस ने अब जोर पकड़ लिया है। ऐसे हालात में अगर नेहा वर्मा का एक नाखून भी टूटा तो उसके जिम्मेदार आप सिंघानिया साहब और आपका बेटा ठहराए जाएंगे। तो क्या मैं अगरबत्ती जलाकर नेहा वर्मा की आरती उतारूं? बंसल, मुझे मेरा बेटा आजाद चाहिए, आजाद। हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। या तो नेहा वर्मा अदालत तक नहीं पहुंची, और अगर वो पहुंच गई तो अदालत में वो अपना बयान बदल दे। ये कैसे होगा? इस सूरत में सिंघानिया साहब आपको एक नाम याद नहीं आ रहा? कौन सा नाम? बाबू। बाबू? उसको तो हमारा पिछला काम किए काफी अरसा हो गया ना? आपको ऐसी तकलीफ भी तो बहुत अरसे के बाद में मिली है। ठीक है, बुला लो उसे। इन लोगों ने तुम पर हमला हमारे कहने पर किया था। देखा सिंघानिया साहब, मैंने कहा था ना, बाबू कल भी लोहा था, आज भी लोहा है। और जंग भी लोहे को ही लगता है, इसलिए आजमाना जरूरी था। धंधे की बात कर लें। मुझे अफसोस है कि काहे का अफसोस मामू? थोड़ा अफसोस तू कर और बाकी बोल मेरे डैड को वो करेंगे। पॉलिटिक्स के चक्कर में अपने बेटे को भूल गए वो। अब मैं क्या कहूँ, मेरी कोई सुनता नहीं। सिंघानिया साहब को बाबू के आगे कुछ दिखता नहीं।
बाबू मॉरिशस गया था नेहा वर्मा को समझे कि नहीं, लेकिन वो तो बंबई वापस आ गई है। मामू कल सुनवाई है। उसके लिए बाबू एक नया ड्रामा कर रहा है। मेरे को ऑर्डर मिला है कि नेहा पर झूठा हमला करो, जान लेने का नाटक करो। मामू एक बात मेरे समझ में आती है, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। डैड की पॉलिटिक्स गई बाहर में। तू नेहा पे हमला कर, लेकिन उसको मारने का नाटक नहीं, साली को मार डाल। किल दैट मैन।